हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में चल रहे एक ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर जिसने हमारे समाज को झंझोर कर रख दिया है। रेप के बढ़ते मामलों पर 2012 से लेकर 2024 तक भारत में महिलाओं के खिलाफ हुए रेप केस और हाल ही में कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक घटना पर चर्चा करेंगे। सो डेफिनेटली वॉच द वीडियो टिल द एंड। कोलकाता की दर्दनाक घटना से पहले हम बात करते हैं 2012 में दिल्ली में हुई निर्भया केस की। यह घटना 16 दिसंबर 2012 की रात को हुई थी, जब 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ दिल्ली में चलती बस में गैंग रेप हुआ। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि 13 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। 2012 के इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद जनता में क्रोध बढ़ गया और देश भर में विरोध का प्रदर्शन हुआ था। तब सरकार ने मजबूर होकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कानून बनाए थे। इसमें निर्भया एक्ट बना, जिसके तहत रेप के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद रेप के मामलों में कमी आई? निर्भया केस में खुद आरोपी को सजा देने में कानून को 7 साल का समय लगा था। मैं आप लोगों को 2012 से 2024 तक के रेप केस के आंकड़ों की संख्या बताता हूँ। ये संख्या 100 या 50 नहीं है, इन आंकड़ों की संख्या हजारों में है। 2012 के बाद रेप के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। 2013 से 2023 तक हर साल औसतन 30,000 से 33,000 रेप केस दर्ज किए गए। 2013 में 33,707 रेप केस दर्ज हुए, जबकि 2022 में यह संख्या 31,677 रही। हर साल 28 से 35,000 के बीच मामले दर्ज होते हैं, लेकिन रेप केस की असली संख्या किसी को नहीं पता, क्योंकि कई केस तो रिकॉर्ड में ही नहीं चढ़ाए जाते। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न केवल रेप बल्कि छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के मामले भी काफ़ी बड़ी संख्या में सामने आते हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर केसों में आरोपी को सजा ही नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण मामलों का लंबा खिंचना और शुष्क न्यायिक प्रक्रिया। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस एज पर ऑफिशियल आर्टिकल। अब आते हैं हाल ही में हुए कोलकाता केस पर, जिसने एक बार फिर देश को झंझोर कर रख दिया था। यह घटना 9 अगस्त 2024 की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर का शव मिला। जांच में तो शुरुआती जांच में इसे सुसाइड बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामला पलट दिया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया था, क्योंकि यह मामला केवल एक मर्डर का नहीं, इससे कई ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लेडी डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई। गला इतनी ताकत से घोंटा गया था कि उनका थायराइड कार्डिकल तक टूट गया था। इस हत्या से पहले लेडी डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की भी कोशिश की थी। इसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान मिले। इससे साफ हुआ कि यह मामला सिर्फ मर्डर का नहीं था, बल्कि रेप के बाद किए गए खौफनाक हत्याकांड था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 सीमेन मिला, जो कि किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इससे साफ होता है कि यह एक गैंग रेप हो सकता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने केवल अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, संजय रॉय को, जो कि कोलकाता पुलिस का काफ़ी करीबी बताया जाता है। संजय रॉय 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ था। यह सिविक वॉलियर के रूप में कोलकाता पुलिस के साथ काम करता था। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को उनके ब्लूटूथ नेक बैंड के जरिए गिरफ्तार किया था, जो कि उनका ब्लूटूथ नेक बैंड सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के सबके पास पड़ा हुआ था। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सेमिनार हॉल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। उस कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी संजय रॉय को अभी तक किसी भी प्रकार का डर नहीं है, कि अभी तक इस केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस केस में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर काफ़ी सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या इस मामले में न्याय मिल पाएगा, या यह भी बाकी मामलों की तरह लंबा खिंचेगा? कोलकाता पुलिस द्वारा इस केस को शुरुआत में ही सुसाइड बताना और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेप मर्डर के एंगल से जांच करना पुलिस की लापरवाही दिखाता है। ये घटनाएं पुलिस पर लोगों का भरोसा कम करती हैं और इस केस को लेकर कोलकाता और भारत के सभी जगह विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है।
ऐसे केसों में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि अपराधियों के मन में डर पैदा हो सके। दोस्तों 2012 के निर्भया केस से लेकर 2024 के कोलकाता केस तक हमने देखा कि महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल। कानून में सुधार तो हुआ है, लेकिन असल में बदलाव समाज की सोच में आना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिसमें देश के ज़्यादातर लोगों तक ये खबर पहुंच सके।